के निर्माण के क्रम को विज्ञान अपने तरीके से वर्णित करता रहता है, लेकिन देखा जाए तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ है बिना किसी शक्ति के वो निर्मित नहीं हो सकती। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मांड की रचना में श्री शिव जी का बहुत महत्व है। और श्री शिव जी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि श्री शिव जी आदि अनंत हैं और उनका कोई आकार नहीं है। अब बिना आकार के श्री शिव जी ने कैसे इनका निर्माण किया, उसका भी एक रहस्य है। रहस्य इस प्रकार है कि ब्रह्मांड के निर्माण में योगनियाँ और भैरव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो योगनियाँ हैं, इनका नाम ये कौन होती हैं दोस्तों? ये जो योगनियाँ हैं, ये श्री काली माता, ये जो शक्तियाँ होती हैं, जो देवियाँ हैं, जिनको हम उनकी पूजा करते हैं, तो ये देवियों की ये सहयोगियाँ होती हैं, उनकी सेविका होती हैं, और ये काली लोक में रहती हैं, जो कि गोलोक के भी ऊपर है। अब दोस्तों, किस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ? तो योगनियों का मतलब है योग। योग का मतलब, जैसे हम लोग योगा करते हैं, योग मतलब किसी चीज़ का जुड़ना। तो जैसे कि करंट होती है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है। उसी तरह दो चीज़ों के योग से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। दोस्तों, योगनियाँ जो होती हैं महामाया होती हैं, इनको महामाया कहा जा सकता है, और इनके अंदर बहुत शक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माण में इनकी अहम भूमिका होती है, तो इनको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाने के लिए किसी भी देवता से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब योगनियाँ दोस्तों तीन तरीके की होती हैं, सौम्य, तटस्थ और उग्र। जहाँ पर एक तरीके से राजसिक, तामसिक और सात्विक जो जैसे मनुष्य में गुण होते हैं, रज, तम, तो इस तरह से इनको बनाया गया है। जो जैसी योगनी होती है, उसी से उसका वैसे ही निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ये ब्रह्मांड का निर्माण, तो ऐसे समझ सकता है कि सबसे पहले पुरुष और प्रकृति दो लोग थे। तो ये ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ थीं, और इन ध्वनियों के योग से छंद बने, और छंदों के योग से क्वार बने, और क्वार के योग से परमाणु बने, और परमाणुओं के योग से अणु बने, जो विज्ञान भी मानता है। और जब छोटे छोटे अणुओं से पदार्थ बना, ये भी सब विज्ञान मानता है। और पदार्थों के समूह से, योग से ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रहों के योग से सौरमंडल बने, ये समझ लीजिए ब्रह्मांड बने। उसको आप कह सकते हैं कि जो दुनिया हमको दिखती है वो, ये सब जो है पुरुष और प्रकृति के निर्माण से संभव हुआ है। अब दोस्तों, जो योगनियाँ होती हैं, वो योग के जो हम योगनी, योग, सहयोग, संयोग, वियोग, ये योग सब यजु शब्द से बना है। और योग का मतलब होता है जुड़वा, मतलब पेयर। दोस्तों, इस क्रिया में दो तत्व, मतलब इस क्रिया को दो तत्वों में विभाजित किया गया है, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष जो है, पुरुष की जो योग क्रिया है उसको शिव कहा गया, और प्रकृति की जो क्रिया है उसको शक्ति कहा गया। पुरुष प्रधान और प्रकृति प्रधान, मतलब शिव प्रधान और शक्ति प्रधान। दोस्तों, शिव के प्रकृति योग से श्री शिव जी को इसीलिए आदि योगी कहा जाता है। दोस्तों, पुरुष प्रकृति जो है वो महामाया, जो प्रकृति का जो योग है उसको महामाया कहते हैं, योग माया कहते हैं। दोस्तों, इस तरह 64 पुरुष योग के रूप में उत्पन्न हुए। जो 64 पुरुष में जो 8 जो है प्रमुख हैं शक्तिशाली, उनको भैरव के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यही जो भैरव हैं, ये इनका मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाले, मतलब ऐसी चीज़ जो डमरू होता है श्री शिव जी का, उसमें पुरुष और प्रकृति, उन्हें श्री शिव जी ने वो ये पुरुष प्रकृति दोनों का जो सम्मिलित रूप है। मतलब डमरू के एक तरफ पुरुष प्रदर्शित करते हैं और दूसरी तरफ डमरू। और जब श्री शिव जी ने डमरू बजाए थे, तभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, सभी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई थी। तो ये वही रहस्य है कि ये 14 बार उन्होंने डमरू बजाए थे। तो उसमें 7 बार पुरुष प्रधान ध्वनियाँ थी और 7 बार प्रकृति प्रधान ध्वनियाँ थी। मतलब 7 बार जो पुरुष प्रधान ध्वनियाँ बजाई थी, उससे भैरवों का निर्माण हुआ था, और 7 बार जो प्रकृति प्रधान ध्वनियाँ थी, उनसे शक्तियों का निर्माण हुआ था, जिनको हम योगनियों के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं 64
जो 7 बार ध्वनि बजाई थी, तो 7 कौन कौन से प्रमुख भैरव थे, तो 8 जो हैं महाभयंकर ध्वनियाँ से भैरव उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों ये जो प्रमुख भैरव हैं वो 8 होते हैं। जैसे पहले रूस भैरव, इनका रंग नीला है। अब दूसरे भैरव हैं चंड भैरव, ये गौर रंग के हैं, इनके 4 बाहें होती हैं। तीसरे जो भैरव उत्पन्न हुए थे वो क्रोध भैरव, ये नीले रंग के हैं, इनकी भी 4 बाहें। अगले जो भैरव हैं उन्मत्त भैरव, उनका रंग सुनहरा है, इनके भी 4 बाहें हैं। उसके बाद जो अगले भैरव थे भयंकर भैरव वो कपाल भैरव थे, ये चमकदार पीले रंग के थे, इनकी 4 बाहें थी। उसके बाद जो नेक्स्ट भैरव थे वो भीषण भैरव, ये लाल रंग के थे, इनकी 4 बाहें थी। अब दोस्तों ये सभी जो 7 भैरव थे इनका एक हेड था, वो संहार भैरव के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जितने 7 भैरव थे, तो इन 7 भैरव के 8-8 सहयोगी थे साथ साथ। तो इस प्रकार 8 भैरव हो गए और उनके सहयोगी 7, तो 8 8 8 56, 8 8 64, लगभग 64 भैरव के जो है रूप मिलते हैं। इसमें 8 प्रमुख भैरव हैं। अब दोस्तों ये जो संहार भैरव हैं बिजली की तरह पीले, मतलब बिजली के समान है, जैसे बिजली होती है उसी तरह पीले हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं और ये 10 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, तलवार, कटोरा, लाठी, पाश और अंकुश ये सब धारण किए हुए हैं, और ये ईशान कोण के स्वामी हैं। इस प्रकार कुल 64 भैरव हैं और महाभयंकर ध्वनि तत्व ये उत्पन्न करते हैं, और दैनिक जीवन में हम इन्हीं भैरवों की पूजा करते हैं। अब दोस्तों 64 इसी तरह जो प्रकृति प्रधान योगनियाँ थी वो उत्पन्न हुई, तो इनमें 8 जो योगनी थी बहुत ही प्रमुख थी। तो 64 भैरव स्वामी ध्वनि तत्व के थे और शिव तत्व को प्रकट करते हैं, और वहीं जो 64 योगनियाँ हैं वो जो ध्वनि शक्तियाँ थीं वो शक्ति योग को प्रकट करती हैं। अब दोस्तों योगनियों के 2 स्वरूप होते हैं, तात्विक और दैविक स्वरूप। तात्विक स्वरूप की अलग वीडियो बनाएंगे हम। दैविक स्वरूप आपको बता रहे हैं कि जो दैविक स्वरूप है इनके 7 समूह हैं। पहले समूह के जो देवियाँ होती हैं, जो योगनियाँ होती हैं, उनको ब्रह्माणी के नाम से जाना जाता है, और इनकी 7 सहयोगी जो है देवियाँ हैं, ब्रह्माणी, सरस्वती और आदिति, वास्यता, अभया, सर्वमंगला, इस तरह के 7 हैं। और दोस्तों ये जो योगनियाँ हैं, प्रमुख योगनियाँ हैं, ये सृष्टि में सृजन का कार्य करती हैं। सृष्टि सृजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों जो दूसरी योगिनी है माहेश्वरी योगिनी है, और इनकी जो प्रमुख जो सहयोगी हैं वो गौरी, उमा, अंगारा, यमुना, ये इस तरह से धूमावती। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सौम्य हैं, ये सब सौम्य देवियों में से आती हैं। और तीसरे समूह में जो आती हैं कौमारी में ये मोर पर विराजमान हैं, नर्मदा, ये शिवयोषा, कामायनी, स्तुति, समुद्रा, ज्वालामुखी, अग्नेयी, ये सब इनकी सहयोगी योगिनियाँ हैं। ये उग्र स्वभाव की हैं और सात्विक दोनों हैं, इनके दोनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगली जो योगिनी है वैष्णवी, ये विष्णु का प्रतीक है। इनके सहयोगी हैं लक्ष्मी, वारुणी, विंध्याचली, कावेरी, गिरिजा, लक्ष्मी, नारायणी। ये नीले रंग की हैं और ये राजसिक है। इसी तरह अगली जो योगिनी है वाराही, फिर इंद्राणी, उसके बाद में चामुंडा, और फिर उसके बाद आखिरी में चंडी के नाम से। तो ये इस तरह 7 हो गई, और 7 की 8 हो गई, और 8 के जो सहयोगी हैं इसमें 64 योगनियाँ होती हैं। इसमें जो आपकी 3 हैं वैष्णवी, वाराही और इंद्राणी, ये सब राजसिक प्रवृत्ति की है, मतलब इनकी राजसिक प्रवृत्ति की आती है। चामुंडा है ये